हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। माय नेम इज संदीप और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूटी। और कंटिन्यूटी का कुछ क्लासेस हम लोग कर चुके हैं और अपलोड भी हो चुका है वीडियो। और आज जो हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। जो आज आप लोग सीखना चाहते हो आज भी सीख सकते हो, लेकिन अगर आपको पूरा बेसिक से सीखना है तो आप जा करके उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करा जाए। आज हम जो क्वेश्चन लेंगे वो थोड़ा एग्जामिनेशन में आने का लायक है। ये सीबीएसई में पूछा भी गया है 2004 में। तो लिखेंगे पहला क्वेश्चन, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, इंपॉर्टेंट करके। स्टेट बोर्ड के भी स्टूडेंट इंपॉर्टेंट लिखेंगे और सीबीएसई भी लिखेंगे इंपॉर्टेंट। लिखेंगे एग्जामिन द कंटिन्यूटी examine the continuity examine the continuity examine the continuity examine the continuity of the function examine the continuity of the function f of x is equal to mod of sin x divided by x when x is not equal to 0, 1 when x is equal to 0, at x equal to 0। अभी तक जो क्वेश्चन देख रहे थे हम लोग, वो क्वेश्चन किस टाइप का होता था? आपको डिस्कस करने के लिए बोला जाता था कंटिन्यूटी, डिस्कस द कंटिन्यूटी। और डिस्कस द कंटिन्यूटी में आपको कंटिन्यूटी में कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस ही चेक करना होता था। सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको शो नहीं करना है, शो करने के लिए दे दिया तो हमारा माइंड में सेट हो जाता है। अगर हमारे क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ रहे प्रूव दैट दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, तो हम लोग माइंड में सेट कर लेते हैं। क्या सेट करते हैं कि कहीं ना कहीं ये अनइक्वल होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए? अनइक्वल। और कंटिन्यूअस बोल दिया तो क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं ये तीनों रिजल्ट आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो इक्वल हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस होता है तो इक्वल नॉट होता है। कहीं ना कहीं कोई एक रिजल्ट बराबर नहीं आता है। और अभी जो देख रहे हैं यहाँ पे कहता है एग्जामिन द कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी को आपको एग्जामिन करना है। तो कंटिन्यूटी का दो ब्रांच होता है, एक कंटिन्यूअस और दूसरा क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस। एक कंटिन्यूअस और दूसरा क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस और दूसरा डिसकंटिन्यूअस। तो ठीक है, अभी मेरे को अच्छा लगा। ठीक है, तो एग्जामिन द कंटिन्यूटी बोल रहा है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इतना। ये फंक्शन को किस पॉइंट पे चेक करना है? तो एट एक्स इक्वल टू 0। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। तो लिखेंगे वी हैव, सॉल्यूशन में लिखेंगे वी हैव, सॉल्यूशन में लिखेंगे वी हैव f of x is equal to mod of sin x divided by x when x is not equal to 0। यहां पे क्या लिखेंगे? 1 when x is equal to 0। किस पॉइंट पे? एट x इक्वल टू 0। आप यहां पे भी लिख सकते हो, बीच में भी लिख सकते हो। लिखेंगे नाउ f ऑफ x के जगह पे 0 रखेंगे। जिस पॉइंट पे चेक करने के लिए बोला जाता है वो वैल्यू रखते हैं। x की जगह पे क्या लिखेंगे? 0। यानी कि अगर किस पॉइंट पे चेक करना है, सिर्फ
जीरो पॉइंट पे चेक करना है, और जीरो पॉइंट पे चेक करना है यानी कि जीरो के राइट साइड भी जाना है और जीरो के लेफ्ट साइड भी जाना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जीरो पॉइंट पे चेक करेंगे तो x के साथ ये जीरो का क्या रिलेशन है, सॉरी x के साथ नहीं, आप बतलाओ जीरो के साथ इस जीरो का क्या रिलेशन है, जीरो के साथ इस जीरो का रिलेशन क्या होगा, इक्वल टू का। और ये जीरो किस जगह पे रखा जा रहा है, x के जगह पे, तो x इक्वल टू क्या हुआ, जीरो। और x इक्वल टू जीरो कहां पे है, फर्स्ट फंक्शन या सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन, तो रिजल्ट क्या होगा, 1। रिजल्ट क्या होगा, 1। अब यहां पे लिखेंगे RHL, RHL का मतलब होगा f ऑफ जीरो प्लस h। यहां पे लिखेंगे आप लिमिट h स्टैंड्स फॉर जीरो, लिमिट h स्टैंड्स फॉर जीरो। अब बतलाएंगे आप लोग कि जीरो प्लस h जीरो के साथ क्या रिलेशन बनाएगा, तो सर जीरो प्लस h का मतलब बतला रहे हैं आप, जीरो प्लस h जीरो के साथ क्या रिलेशन होगा, तो h का मतलब आप क्या लेंगे, कोई स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, तो 0.1 ले लेते हैं। अगर जीरो में 0.1 को ऐड कर दिया जाए तो वो जीरो के साथ क्या रिलेशन बनाएगा, 0.1 क्या जीरो के बराबर होगा या नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन भी हो सकता है। तो हमको यहाँ पे दो ही साइन दिया हुआ है, इज इक्वल टू और इज नॉट इक्वल टू। तो या तो इक्वल टू के बारे में सोचेंगे या तो इज नॉट इक्वल टू के बारे में सोचेंगे। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है हमको नहीं पता, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जीरो प्लस एच जो लिख रहे हैं, जीरो प्लस एच लिख रहे हैं, वो जीरो के बराबर नहीं होगा, और जीरो के बराबर नहीं होगा तो ये जीरो प्लस एच कहां पे लिख रहे हैं, तो x इज नॉट इक्वल टू जीरो। और x इज नॉट इक्वल टू जीरो हमारे पास फंक्शन क्या है, लिमिट h स्टैंड्स फॉर जीरो मॉड ऑफ साइन x, यानी कि मॉड ऑफ साइन x, x के जगह पे क्या लिख सकते हैं, कोई नहीं, ऐसा होता है, ठीक है, हम लोग फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, टेंशन नहीं लीजिए। हमारे पास फंक्शन जो है हमारे पास जो फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन x, इंपॉर्टेंट है बतला दिए थे, मॉड ऑफ साइन x डिवाइडेड बाय साइन x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 1, अच्छा इज नॉट इक्वल टू 0, और यहां पे लिखेंगे 1 व्हेन x इक्वल टू 0। किस पॉइंट पे चेक करना था, एट x इक्वल टू 0। यहां पे लिखेंगे नाउ, आप लिख चुके हैं, अब यहां पे नाउ लिखने के बाद क्या लिखेंगे, f ऑफ x, x की जगह पे क्या लिखेंगे सर, 0। जैसे ही 0 लिखे तो 0 के सामने, अच्छा 0 का रिलेशन 0 के साथ क्या होगा, इक्वल टू का, तो यहां पे तो इक्वल टू डालेंगे, और ये 0 किसके जगह पे लिख रहे हैं, x के जगह पे, तो x इक्वल टू क्या हुआ, 0, और x इक्वल टू 0 कहां पे है हमारे पास, फर्स्ट फंक्शन या सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन के सामने जो रिजल्ट है वो क्या है, 1। यहां पे लिखेंगे RHL, यहां पे लिखेंगे लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, f ऑफ 0 प्लस h, f ऑफ 0 प्लस h, और जैसे ही 0 प्लस h लिखेंगे तो क्या होगा रिजल्ट, जीरो प्लस h लिखेंगे तो क्या होगा रिजल्ट, तो सर ये 0 प्लस एच 0 के साथ क्या रिलेशन बनाएगा, x इज नॉट इक्वल टू 0, और x इज नॉट इक्वल टू 0 हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है, तो यहां पे लिखेंगे लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, यहां पे लिखेंगे मॉड ऑफ साइन x, x की जगह पे x ना लिख करके क्या लिखेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे 0 प्लस एच, और ये क्या होगा डिवाइडेड बाई x, x की जगह पे क्या लिखेंगे 0 प्लस एच।
आपको एक थ्योरम, एक फॉर्मूला याद रखना होगा, क्लास 11th का वीडियो में जाकर के देख लेंगे, वो थ्योरम प्रूफ करा गया है। ठीक है, कौन सा? तो लिमिट थीटा स्टैंड्स फॉर 0 साइन थीटा बाई थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है। अगर आपको ये नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, बाद में हम सिखला ही देंगे, कभी ना कभी सिखला ही देंगे, या आप देख लेना कहीं पे। उसका वैल्यू कितने के बराबर होता है? 1। यहाँ पे क्या लिखेंगे? लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0। अब साइन 0 प्लस h, 0 में h ऐड करा जाए तो h ही होगा, तो यहाँ पे मॉड ऑफ क्या लिखेंगे? साइन h डिवाइडेड बाई क्या? h। और इतना लिखने के बाद अब हम लोग क्या करने वाले हैं? साइन जो लिखा हुआ है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है? सर पॉजिटिव है, तो मॉड से पॉजिटिव नंबर बाहर निकले तो रिजल्ट क्या होगा? पॉजिटिव, यानी कि साइन h डिवाइडेड बाई h होगा। और साइन थीटा बाई थीटा, अच्छा लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 साइन x बाई x रहे तो कितना होगा? 1। अच्छा लिमिट x बाई 2 स्टैंड्स फॉर 0 साइन x बाई 2 डिवाइडेड बाई x बाई 2 रहे तो कितने के बराबर होगा? ये एंगल सेम होना चाहिए और जो एंगल है वो यहां पे होना चाहिए, तब उसका रिजल्ट कितने के बराबर होता है? 1 के इक्वल होता है। क्या होता है? 1 के इक्वल। जो नहीं जानते हैं वो थोड़ा सा लिख लीजिएगा, और जिनको पता है वो याद कर लीजिए। यहां पे लिखा हुआ है लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0 साइन h बाई h। इसको बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं? एल हॉस्पिटल रूल से भी इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन हमारा कहना है कि आप इसको ना फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो लिमिट के से ही सॉल्व करना, जिसमें एक्सपेंशन का यूज किया गया है। अब ये कितने के बराबर, आपको सॉल्व करने का जरूरत नहीं, बस याद कर लो। लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0 साइन h बाई h कितने के बराबर? आप जहां पे भी हैं आप बोलेंगे मेरे साथ, लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0 साइन h बाई h कितने के बराबर? तो ये 1 हुआ, इसका रिजल्ट 1, इसका रिजल्ट 1। अब हम लोग क्या लिखेंगे? LHL लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0 f ऑफ 0 माइनस h। अब f ऑफ 0 माइनस h, 0 माइनस 0 के साथ क्या रिलेशन बनाएगा? 0 माइनस h 0 के साथ क्या रिलेशन बनाएगा? सर 0 माइनस h 0 के साथ क्या रिलेशन बनाएगा? नॉट इक्वल टू, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू। x इज नॉट इक्वल टू में आप तो देख रहे हो फंक्शन क्या है? लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0 साइन x की जगह पे 0 माइनस h लिखेंगे, और यहां पे 0 माइनस h लिखेंगे, और यहां पे मॉड है, यहां पे मॉड है। अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो तो 2-3 फॉर्मूला आप सीख रहे हो, सॉल्व कर रहे हो। तो यहां पे क्या लिखेंगे? लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, यहां पे क्या लिखेंगे? साइन माइनस h बाई माइनस h। अब बतलाएंगे आप लोग मेरे को, लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0 साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस साइन h डिवाइडेड बाई क्या? माइनस h। मॉड से नेगेटिव बाहर निकलेगा तो क्या होगा? मॉड से नेगेटिव बाहर निकलेगा तो क्या होगा? पॉजिटिव, यानी कि साइन h डिवाइडेड बाई क्या? माइनस h। ये माइनस है ना, ये जो माइनस है ना, उस माइनस को हमको बाहर करना है। ये जो माइनस है, इस माइनस को हमको क्या करना है? बाहर करना है, यानी कि इस माइनस को हम बाहर लेकर के जाएंगे और लिख देंगे -1। और यहां पे क्या लिखेंगे? लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0 साइन h बाई h, साइन h बाई h। ये पूरे टर्म कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर, यानी कि यहां पे लिखेंगे -1 इंटू 1, एंड -1 इंटू 1 कितने के बराबर होगा? अच्छा, दो फंक्शन क्या आया? इक्वल 1 और 1 आया, लेकिन एक क्या आया? -1। दो क्या आया? 1 और -1। आप लोग भी आगे आ जाइए, ठीक है। अब यहां पे क्या लिखेंगे? अब यहां पे क्या लिखेंगे? देयरफॉर क्या लिखेंगे? देयरफॉर f ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या? लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0 f ऑफ 0 प्लस h। एट अ पॉइंट का जो लिमिट का रिजल्ट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर है, और वो किसके बराबर नहीं है? तो लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0 f ऑफ 0 माइनस h के
बराबर नहीं है। हेंस f of x is discontinuous at x equal to 0. This function is discontinuous at x equal to 0. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। if the following function लिखेंगे if the following function f of x is continuous at x equal to 0, अब कोई भी क्वेश्चन आप लोग को बतलाया जाए, आप लोग समझ सकते हो, तो हम मिक्स करके आप बतलाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यहां पे लिखा हुआ है f of x is equal to 1 minus cos 2x divided by 2x square, कब x is not equal to 0। नेक्स्ट k कब x equal to 0। यहां पे आपको कहता है कि k का वह कौन सा वैल्यू है, ये भी सीबीएसई 2008 में पूछा गया है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कर सकते हैं आप। कहता है इफ द फॉलोइंग फंक्शन f of x is continuous at x equal to 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। किसका वैल्यू फाइंड करना है? k। ये पहले से दे चुका है कि ये दिया हुआ फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। दिया हुआ फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस। अब दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब कौन सा पॉइंट में चेक करना था? 0 में। वो तो चेक किया हुआ है कि इसका रिजल्ट आपस में क्या होगा, लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, f ऑफ 0 प्लस h इज इक्वल टू क्या, लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, f ऑफ 0 माइनस h। अच्छा, ये तीनों रिजल्ट आपस में क्या है? इक्वल है, दिया हुआ है पहले से। कैसे? कहता है यदि दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 में, दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू किस में? 0 में। दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 में, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका एट अ पॉइंट RHL और LHL तीनों का रिजल्ट आपस में क्या है? सेम है। अब क्या कहता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k। किसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है? k का वैल्यू। अब k का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो k का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो सर एट अ पॉइंट निकाल लेते हैं और दोनों में कोई एक निकाल लेते हैं, या तो RHL या LHL। एट अ पॉइंट RHL के बराबर होगा और एट अ पॉइंट LHL के भी बराबर होगा, तो वो दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे तो k का वैल्यू आ जाएगा। अगर आप कहेंगे तो तीनों वैल्यू निकालेंगे, एट अ पॉइंट RHL LHL, और वो तीनों दिया हुआ फंक्शन क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि दिया हुआ फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस। दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस है तो एट अ पॉइंट RHL और LHL ये तीनों रिजल्ट आपस में क्या होगा? इक्वल। और जैसे ही तीनों फंक्शन आपस में इक्वल होगा तो कहीं ना कहीं k का कोई एक ऐसा रिलेशन होगा जिससे k का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पे सॉल्यूशन में लिखेंगे ये आप लोग को समझाने के लिए था ये क्वेश्चन। कहता है कि इफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फाइंड द वैल्यू ऑफ k।
तो यहां पे सॉल्यूशन में लिखेंगे, क्या सॉल्यूशन होगा? अब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के लिखेंगे वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, लिखेंगे वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्या फाइंड करना है? के का वैल्यू। The given function f of x is continuous at x equal to 0. The given function f of x is continuous at x equal to कितना? 0. That is, इसका मतलब क्या होगा? अगर दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0 में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ 0 का रिजल्ट कितने के बराबर होगा? लिमिट एच स्टैंड्स फॉर एफ ऑफ 0 प्लस एच, और फिर वो कितने के बराबर? लिमिट एच स्टैंड्स फॉर 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। ये तीनों रिजल्ट आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। नाउ अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है सर? एफ ऑफ एक्स क्या है? तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू से आपके पास लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई कितना? 2x स्क्वायर। कब? जब x का वैल्यू क्या ना हो? 0। यहां पे k x का वैल्यू कितना? इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद RHL और LHL लेकर के आएंगे। क्या लेकर के आएंगे? अब यहां से सॉल्व करेंगे। तो हमको क्या निकालना था? मेरे को क्या निकालना है? मेरे को k का वैल्यू फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k वेयर, यहां पे वेयर जोड़ सकते हैं, वेयर द गिवन फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, दैट इज f ऑफ 0 कितने के बराबर? इतना और इतना। नाउ फंक्शन जो लिखे फिर से लिखे। अब यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी का प्रॉपर्टी। सबसे पहले एट अ पॉइंट निकालेंगे, फिर RHL और फिर LHL। हम दो ही निकाल करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या लिखेंगे? f ऑफ 0, देयरफॉर f ऑफ 0। अब ये 0 का रिलेशन 0 के साथ क्या है? इक्वल, यानी कि x इज इक्वल टू क्या होगा? 0। अब x इक्वल टू 0 हमारा सेकेंड फंक्शन है, तो ये क्या होगा? k RHL। यहां पे क्या लिखेंगे? लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0 f ऑफ 0 प्लस h, 0 प्लस h। अब बताइए ये 0 के साथ क्या रिलेशन बना रहा है? 0 प्लस एच, तो इज नॉट इक्वल टू, और 0 प्लस एच कहां पे रख रहे हैं? x। तो x के जगह पे क्या लिखेंगे? x इज नॉट इक्वल टू 0 कहां पे है? फर्स्ट फंक्शन, और फर्स्ट फंक्शन में जहां जहां x है उस x के जगह पे क्या लिखेंगे सर? लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0 1 माइनस कॉस 2 इंटू कितना? 0 प्लस एच डिवाइडेड बाई कितना? 2 इंटू 0 प्लस एच का होल स्क्वायर। अब ये पूरे टर्म को क्या लिखेंगे? लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0 1 माइनस कॉस 2 इंटू एच डिवाइडेड बाई 2h स्क्वायर। क्यों सर? देखो आप 0 प्लस एच करोगे तो h होगा, और 2 इंटू एच क्या होगा? 2h। 0 प्लस एच करेंगे तो h होगा, और h का स्क्वायर कितने के बराबर होगा? h के स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस 2h डिवाइडेड बाई 2h स्क्वायर, 1 माइनस कॉस 2h डिवाइडेड बाई 2h स्क्वायर। और h के जगह पे अगर यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, h के जगह पे यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो क्या होने वाला है? पहले चेक कर लो। 1 माइनस क्या लिखेंगे सर? कॉस 2 इंटू एच की जगह पे 0 लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0 का स्क्वायर। ये क्या होगा? 1 माइनस कॉस 2 इंटू 0 क्या होगा? 0 डिवाइडेड बाई 0। 0 का स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 होगा। कॉस 0 का वैल्यू कितने के बराबर? 1, यानी कि 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0 एंड 0 डिवाइडेड बाई 0। ये विच इज मीनिंगलेस, यानी कि विच इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, यानी कि h का वैल्यू यहाँ पे क्या नहीं रखेंगे? h का वैल्यू अभी 0 नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होगा। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा वो देखेंगे आप लोग।
यहाँ पे एक फॉर्मूला, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको वो फॉर्मूला देखना होगा, एच की जगह पे वैल्यू नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला क्या याद रखना होगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अभी आप याद कर लो, कभी ना कभी हम प्रूफ कर देंगे, या मेरा वीडियो में देख लेना, चाहे कहीं से भी देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका रिजल्ट इतना होता है। और आप भरोसा रखो कि इसको भी प्रूफ कर देंगे, जब तक इंटीग्रेशन में पहुंचेंगे तब तक हम प्रूफ ही कर देंगे, कोई प्रॉब्लम होने ही नहीं देंगे। अभी क्या याद करेंगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर ये याद कर लिए तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, लिमिट एच स्टैंड्स फॉर 0। अच्छा 1 माइनस कॉस लिखा हुआ है, 1 माइनस कॉस तो क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर। 1 माइनस कॉस, देखिए यहाँ पे 1 है, फिर माइनस है, फिर कॉस है, तो 1 माइनस कॉस का मतलब क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर। क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर। 1 माइनस कॉस का मतलब क्या हुआ, 2 साइन स्क्वायर। क्या हुआ, और इसका एंगल क्या है, 2h। क्या है, 2h। अगर 2h को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने के बराबर होगा, अच्छा 2h को 2 से डिवाइड कीजिए, 2h को 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, तो यहां पे क्या लिखेंगे, h। अगर 1 माइनस कॉस 3 थीटा होता, 3h होता, क्या होता, 1 माइनस कॉस 3h होता, तो 1 माइनस कॉस के लिए क्या लिखते हैं, 2 साइन स्क्वायर, और 3h है तो क्या लिखते हैं, अच्छा 1 माइनस कॉस 4h लिखा हुआ रहता तो पहले 1 माइनस कॉस के लिए क्या लिखते हैं, 2 साइन स्क्वायर, और 4h के लिए क्या लिखते हैं, 4 को 2 से डिवाइड करते तो कितना आता है। सर ये याद करवा रहे, प्रूफ नहीं किए हैं, इसका प्रूफ होता है और क्लास 11th में प्रूफ करना होता है, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस 2h इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर h। ये फॉर्मूला तो आपको याद हो गया होगा कि 1 माइनस कॉस रहा तो 2 साइन स्क्वायर, और एंगल जो भी रहा उसको 2 से डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय कितना, तो डिवाइडेड बाय आप लिख सकते हैं 2h स्क्वायर, क्योंकि 2 कैंसिल हो जा रहा है, 2 कैंसिल हो जा रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0। यहां पे क्या लिखेंगे सर, साइन स्क्वायर h डिवाइडेड बाय h स्क्वायर। क्या दोनों में स्क्वायर है, अगर दोनों में स्क्वायर है तो एक जगह लिख देंगे, यानी कि लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, यहां पे क्या लिखेंगे, साइन h बाई h का स्क्वायर। हाँ या ना, यहां पे भी स्क्वायर और यहां पे भी स्क्वायर, और जैसे ही साइन स्क्वायर h लिखा हुआ है तो साइन स्क्वायर h को आप लिख सकते हो साइन h का स्क्वायर। यहां पे भी स्क्वायर, यहां पे भी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर को एक जगह पे लिखे। अब देखिए लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, साइन थीटा बाई थीटा कितने के बराबर, लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, साइन थीटा बाई थीटा कितने के बराबर, अभी जस्ट पहले बतलाए थे 1 के बराबर, यानी कि ये 1 का स्क्वायर होगा, यानी कि रिजल्ट कितने के बराबर आया। अब बतलाओ, दिया हुआ फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस, तो ये रिजल्ट इस रिजल्ट के बराबर होगा, और इस रिजल्ट का रिजल्ट k है, और इस रिजल्ट का रिजल्ट कितना है, 1, तो ये k इज इक्वल टू कितना आ गया। अगर चाहेंगे तो आप उसका राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर दे और रिजल्ट लेकर के आए, यहां तक लिख लीजिए। लिखेंगे फिर RHL लिखे थे ना, अब लिखिए LHL, उसके बगल में ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास स्पेस होना चाहिए। LHL लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, f ऑफ क्या लिखेंगे, 0 माइनस h। अब 0 माइनस h 0 के साथ क्या रिलेशन बनाएगा, इक्वल टू या नॉट इक्वल टू, और ये किसके जगह पे रख रहे हैं, x के जगह पे, तो x इज नॉट इक्वल टू, तो x इज नॉट इक्वल टू कहां पे फंक्शन है, तो हम इस पूरे टर्म में क्या लिखेंगे, लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, 1 माइनस कॉस, फिर क्या लिखेंगे 2, और x के जगह पे क्या लिखेंगे, 0 माइनस h डिवाइडेड बाय क्या, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि 0 माइनस h का स्क्वायर। अब इस पूरे टर्म को क्या लिखेंगे सर, इस पूरे टर्म को लिखेंगे लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, 1 माइनस 2, अगर माइनस h से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, माइनस 2h, और यहां पे क्या लिखेंगे 2 माइनस h का स्क्वायर करेंगे तो h स्क्वायर होगा,
थोड़ा देर पहले बताए थे हम आप लोग को कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे कॉस माइनस थीटा है, तो ये भी याद कर लो आप कि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा। तो बताओ आप कॉस माइनस 2h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस माइनस 2h क्या होगा, लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, 1 माइनस कॉस माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2h स्क्वायर। अब बताइए 1 माइनस कॉस के लिए क्या फॉर्मूला आएगा, 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस के लिए क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर, लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, यहां पे लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर, और यहां पे 2h है तो 2h को 2 डिवाइड करा तो कितना आएगा, डिवाइडेड बाई कितना, 2h स्क्वायर, 2 2 से कैंसिल, लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, यहां पे क्या लिखेंगे साइन h डिवाइडेड बाई h का स्क्वायर, क्या ये पूरा टर्म 1 होगा, यानी कि 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कितने के बराबर, आप RHL निकालो चाहे आप LHL निकालो, लेकिन आप कोई दो ही निकालना, कितना निकालना, 2। अगर दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो आप एट अ पॉइंट तो निकाल लिए, इसके साथ आप RHL निकाल लो या LHL निकाल लो, आपको जो भी निकालने का मन करे वो निकाल लो। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे भी होता है नहीं हम तीनों निकालेंगे, बिल्कुल आप तीनों निकाल लीजिए, एट अ पॉइंट, RHL और LHL। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या कहता है कि दिया हुआ फंक्शन क्या है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है तो इसका तीनों रिजल्ट आपस में इक्वल होगा क्या, लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, f ऑफ 0 प्लस h, और ये क्या होगा, लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, f ऑफ 0 माइनस h। अब बतलाओ आप लोग इसका रिजल्ट कितना, तो इसका रिजल्ट k, इसका रिजल्ट कितना 1, इसका रिजल्ट कितना, तो क्या k इज इक्वल टू 1 होगा, तो लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज 1, k का रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है 1, हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज 1। ऐसे आपको अगर हम तीनों मेथड बतलाए हैं एट अ पॉइंट, RHL और LHL, तो आप तीनों निकालेंगे, एट अ पॉइंट, RHL और LHL, और उसके बाद लास्ट में लिखेंगे कि दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस है इसलिए k का वैल्यू ये होगा। क्या थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? एक और क्वेश्चन लिखेंगे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, ये 2014 में CBSE में पूछा गया है, कितना में, 2014 में, लिखेंगे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k for what value of k, for what value of k is the following function, is the following for what value of k is the following function continuous at x equal to 0, following function continuous at x equal to 0, क्वेश्चन मार्क। k का वह कौन सा वैल्यू होगा जो दिया हुआ फंक्शन क्या है, दिया हुआ फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू कितना, 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाय कितना, 8x टू द पावर 2, 8x टू द पावर 2। कब, जब x का वैल्यू क्या ना हो, 0 के बराबर ना हो। इसमें क्या लिखा है k, कब, जब x का वैल्यू कितने के बराबर,
अब चलिए इस क्वेश्चन को फाइनल एग्जाम में अगर आ गया तो कैसे लिखेंगे वो लिखने का टेक्निक सीखिए। वी हैव, हम पहला क्वेश्चन आप लोग को अरेंज करके बतलाए थे कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के वेयर, ऐसे ऐसे करके लिखे थे ना। अगर उतना नहीं लिख पाते हैं तो आपको कितना लिखना चाहिए कम से कम कि फुल मार्क्स मिले। तो लिखेंगे वी हैव, यहां पे लिखेंगे वी हैव, क्वेश्चन नंबर दे करके वी हैव, क्या लिखेंगे वी हैव, और वी हैव के बाद क्या लिखेंगे एफ ऑफ 0, मतलब किस पॉइंट पे चेक करने के लिए बोला गया है, किस पॉइंट में चेक करने के लिए बोला गया है। तो वी हैव कॉमा एफ ऑफ 0, और एफ ऑफ 0 मतलब ये 0 0 के साथ क्या रिलेशन बना रहा है, तो ये 0 कहां पे रख रहे हैं, तो x इक्वल टू क्या हुआ 0, x इक्वल टू 0 के सामने क्या रिजल्ट है k, तो हम इसका रिजल्ट क्या लिखेंगे k। अब इसके बाद क्या लिखेंगे सर RHL, यहां पे लिखेंगे लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0 f ऑफ 0 प्लस h। अब बताइए 0 प्लस h क्या 0 के बराबर होगा या नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। ये रिजल्ट किसके जगह पे रख रहे हैं x के जगह पे, यानी कि कौन सा फंक्शन, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जरूरत पड़ेगा जहां जहां x है उस x के जगह पे क्या लिख देंगे, उस x के जगह पे क्या लिख देंगे 0 प्लस h, यानी कि 1 माइनस कॉस 4 इंटू एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे 0 प्लस h, क्या लिखेंगे 0 प्लस h डिवाइडेड बाई 8 इंटू 0 प्लस h का स्क्वायर। अब ये क्या होगा सर, लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0 1 माइनस कॉस 4 इंटू h डिवाइडेड बाई कितना 8h स्क्वायर। अब 1 माइनस कॉस 4h, 1 माइनस कॉस 4h कोई फॉर्मूला है क्या, यहां पे लिमिट सॉल्व करेंगे, अगर h की जगह पे वैल्यू रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 0, h की जगह पे वैल्यू नहीं रख सकते हैं क्योंकि cos 0 का वैल्यू क्या होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 माइनस 1 कितने के बराबर 0, और 8 इंटू h की जगह पे 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, और 0 अगर x से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, यानी कि 0 डिवाइडेड बाई 0 हो जाएगा। 0 बाई 0 क्या कहते हैं, बार बार बोल रहे हैं, विच इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, क्या इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो अब हम इस पूरे टर्म को कैसे सॉल्व करेंगे, तो 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस कॉस है, अभी थोड़ा देर पहले बतलाया था फॉर्मूला 1 माइनस कॉस, और 1 माइनस कॉस का मतलब क्या होगा 2 साइन स्क्वायर। अच्छा 1 माइनस कॉस, अच्छा 1 प्लस कॉस रहे तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा रहे तो याद रखिएगा 1 प्लस कॉस है तो लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर, और एंगल कितना है 2 थीटा, तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन में बहुत बार पूछा जाएगा तो अभी आप याद कर लो क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बहुत अच्छा करना होगा, क्लास 12 में है आप सब, ठीक है। ये फॉर्मूला इतना बार आएगा ना कि आपको लगेगा अरे क्या कर दिए, 11th क्यों नहीं पढ़े, ऐसे घबराएंगे नहीं, 11th का भी वीडियो आप लोग के पास अपलोड हो जाएगा, आप बाद में पढ़ लेना। 1 माइनस कॉस के लिए क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर, 4h है तो यहां पे क्या लिखेंगे डिवाइडेड बाई कितना 8h स्क्वायर, 2 4 जा, तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, यहां पे क्या साइन स्क्वायर 2h डिवाइडेड बाई कितना 4h स्क्वायर। सर ये 4 है, क्या हम 4 को किसी का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, 4 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 4 को कितना का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहां पे क्या लिखेंगे लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, और यहां पे साइन स्क्वायर 2h डिवाइडेड बाई 4 को क्या लिख सकते हैं सर 2 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और h स्क्वायर, ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, अगर तीनों स्क्वायर में रहे तो हम क्या लिख सकते हैं लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, सबका स्क्वायर को एक जगह लिखेंगे, और यहां पे क्या बचेगा साइन 2h, और यहां पे क्या बचेगा 2h। क्या ये एंगल सेम है,
यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे भी 2 थीटा है, तो लिमिट आप बतलाए थे सर, लिमिट थीटा स्टैंड्स फॉर 0 साइन थीटा बाई थीटा कितने के बराबर, 1 के बराबर। अब यहाँ पे हम जो देख रहे हैं ना सर, वो h स्टैंड्स फॉर क्या है, 0, और यहाँ पे क्या है साइन 2h, क्या है 2h बाई 2h, तो इसका कितना वैल्यू होगा सर, स्क्वायर को तो भूल जाइए। तो अगर यहाँ पे 2h है, यहाँ पे 2h है, तो यहाँ पे भी 2h होना चाहिए, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 0 अगर 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी कि 2h स्टैंड्स फॉर 0 होगा ना। तो अगर इधर 2 रहे चाहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिमिट h स्टैंड्स फॉर क्या होना चाहिए, तब इसका वैल्यू कितने के बराबर होगा, 1। लिमिट किसका है, लिमिट h स्टैंड्स फॉर क्या है, साइन 2h बाई 2h कितने के बराबर होगा, 1, यानी कि 1 का स्क्वायर कितने के बराबर, 1। k का वैल्यू यहाँ पे भी कितना आया, आ गया ना, पता चल गया क्या, k का वैल्यू 1 आ रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे इसका, RHL के बाद क्या लिखेंगे, LHL, लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0 f ऑफ 0 माइनस h, 0 माइनस h क्या 0 के साथ क्या रिलेशन बना रहा है, तो x इज नॉट इक्वल टू, और x इज नॉट इक्वल टू तो आप लोग को फंक्शन तो याद ही होगा, लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0 फर्स्ट फंक्शन है 1 माइनस कॉस 4 इंटू h, h की जगह पे क्या लिखेंगे 0 माइनस h डिवाइडेड बाई कितना 8 इंटू 0 माइनस h का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0 1 माइनस कॉस, यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 माइनस h होगा, और ये इससे मल्टीप्लाई करके क्या होगा माइनस 4h डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे 8 और माइनस h का स्क्वायर, माइनस h का स्क्वायर h स्क्वायर होगा। अब इस पूरे टर्म को क्या लिखेंगे, लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, कुछ देर पहले आप लोग को बतलाए थे कॉस माइनस थीटा, इसी क्लास में कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना कॉस थीटा। अब घबराए ना, आपको इतना बार बतला दिया जाएगा, इतना बार उस चीज को बोल दिया जाएगा कि आपको याद हो जाए, ठीक है, स्पेशल आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको इतना बार उसको रिपीट करवाया जाएगा इस क्वेश्चन में कि आपको वो फॉर्मूला, सारे फॉर्मूलाज आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, लर्न कर लेंगे आप। तो 1 माइनस कॉस माइनस थीटा फिर से आया, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या कॉस थीटा, और किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर करना क्या होता है पॉजिटिव, यानी कि 8h स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे क्या लिखेंगे, लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0 और 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस कॉस किसका फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर, क्या होगा 2 साइन स्क्वायर, 4h के लिए क्या लिखेंगे उसका हाफ ना, और यहां पे क्या लिखा हुआ है 8h स्क्वायर, 2 4 जा, यहां पे लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, यहां पे क्या लिखेंगे सर साइन स्क्वायर 2h डिवाइडेड बाई 4h स्क्वायर। अब स्क्वायर 4 है तो 4 किसका स्क्वायर होगा 2 का, यानी कि लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0 साइन स्क्वायर 2h डिवाइडेड बाई 2h का स्क्वायर लिख सकते हैं डायरेक्ट, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और h स्क्वायर भी है तो 2 का स्क्वायर और h का स्क्वायर 2h का स्क्वायर होगा क्या, दोनों का स्क्वायर को एक साथ लिख देंगे, दोनों का स्क्वायर यहां और यहां का स्क्वायर को एक साथ लिखेंगे तो क्या होगा, क्या आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, यहां पे क्या लिखेंगे साइन 2h बाई 2h का स्क्वायर, क्या ये कितने के बराबर होगा, अभी थोड़ा देर पहले बताया था, तो ये 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कितने के बराबर लिखेंगे, सिंस, इसके बाद सिंस f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, क्या लिखेंगे सिंस, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखवाया था ना, लेकिन अब लिखेंगे सिंस चूंकि f ऑफ x क्या है, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट क्या x इक्वल टू कितना, एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0। अगर कंटिन्यूअस है तो v
लिखेंगे, अगर कंटिन्यूअस है तो वी मस्ट हैव एफ ऑफ जीरो किसके बराबर होगा, लिमिट एच स्टैंड्स फॉर जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच, और वो किसके बराबर होगा, लिमिट एच स्टैंड्स फॉर जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस एच। अच्छा, तो इसका रिजल्ट कितना के, इसका रिजल्ट कितना 1, और इसका रिजल्ट कितना 1। फिर लिखेंगे देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट के का वैल्यू कितना 1, और फिर लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के इज 1। तो थोड़ा सा ट्रिगो आज चले हैं कंटिन्यूटी में और ट्रिगो का क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब क्या करते हैं, आप लोग का टाइम हो गया ना लगभग, हाँ एक क्वेश्चन और करवाएं क्या, हाँ एक कम से कम, चलिए एक करवा देते हैं, लिखेंगे क्योंकि ये मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन है। लिखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ के, लिखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ऐसे तो अभी कंटिन्यू अपलोड किया जाएगा वीडियो। लिखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स, के इंटू एक्स प्लस 5, और यहां पे क्या है x माइनस 1। यहां पे लिखेंगे when x is less than or equal to 2, when x is greater than 2। अब कौन सा पॉइंट पे चेक करना है, तो कहेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच एफ ऑफ एक्स इतना, और लास्ट में लिखेंगे इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू कितना, दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये पहले से दे चुका है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्या यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक है, नहीं, फिर भी ये सीबीएसई 2002 में आया था, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है जैक के लिए भी। के का वैल्यू निकालना है, तो अभी हम जैसा लिखना सिखलाया था ना, सेम टू सेम रिपीट करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। आप सॉल्यूशन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर दे करके, और क्या लिखेंगे वी हैव, और वी हैव के बाद कॉमा देंगे ना। अब हम लोग जो काम करना है वो डायरेक्ट करेंगे। सबसे पहले किस पॉइंट में, तो x के जगह पे क्या रखना है, अब x के जगह पे 2 रखना है, तो x इक्वल टू क्या होगा या नहीं, ये 2 इस 2 के साथ क्या रिलेशन बनाएगा, तो ये 2 किसके जगह पे रखा जा रहा है, तो x इक्वल टू 2 कहां पे है, फर्स्ट फंक्शन या सेकेंड फंक्शन, तो जहां जहां x है वहां पे x के जगह पे क्या यूज करेंगे, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है k, और फिर क्या है x की जगह पे 2, फिर 5, ये क्या होगा 2k प्लस। अब इसके बाद क्या लिखेंगे सर, RHL राइट हैंड लिमिट। अब यहां पे क्या लिखेंगे f ऑफ 2 प्लस h, और h कितना छोटा है, बहुत छोटा है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है, तो बताइए 2 प्लस h 2 के साथ क्या रिलेशन बनाएगा, ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा, इक्वल टू होगा। 2 प्लस एच 2 से क्या होगा, अब देखो ना आप लोग, 2 प्लस एच 2 के साथ क्या रिलेशन बनाएगा, h का वैल्यू रख लो 0.1, तो 2 प्लस 0.1 क्या 2 के साथ क्या रिलेशन बनाएगा 2.1, जोड़ेंगे तो 2.1 होगा और ये 2 होगा, क्या ये ग्रेटर देन होगा, 2.1 इज ग्रेटर देन होगा, हाँ या ना, तो x से ये 2 प्लस एच 2 के साथ ग्रेटर होगा, यानी कि x इज ग्रेटर देन, तो x इज ग्रेटर देन कहां पे है, फर्स्ट फंक्शन या सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन में x जहां जहां है वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे 2 प्लस एच, यानी कि इस पूरे टर्म को लिखेंगे लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, इस पूरे टर्म की जगह पे क्या लिखेंगे x माइनस 1, यानी कि 2 प्लस एच माइनस 1। अब इस पूरे टर्म को सॉल्व कीजिए, तो लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, 2 प्लस एच माइनस 1। अब 2 प्लस एच माइनस 1 कितने के बराबर होगा,
तो सर ये 1 प्लस एच हो जाएगा और एच की जगह पे 0 रखेंगे, एच की जगह पे क्या रखेंगे 0, एच की जगह पे 0 रखेंगे तो 1 प्लस 0 कितने के बराबर होगा 1। तो k का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, ये तो 2k प्लस 5 है और ये क्या है 1। अभी नहीं बतला सकते हैं सर कि k का वैल्यू क्या होगा, लेकिन 2k प्लस 5 कितने के बराबर आ रहा है, अभी तो 1 के बराबर आ रहा है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे LHL, LHL आप ऐसे ही लिखेंगे, फर्स्ट में एटा पॉइंट फिर RHL फिर LHL, ऐसे बेज बचाने के लिए आप इधर उधर मत कीजिएगा, आप ऐसे ही लिखिएगा अरेंज करके। चलिए ये बहुत अच्छा हुआ आज कि आप लोग को हम देखना चाहते हैं, आप लोग अपना कमेंट्स में मेरे को इसका वैल्यू बतलाना, किसका, सेम क्वेश्चन का। ऐसे हम क्वेश्चन का आंसर बतला देते हैं, आप लोग खुद से सॉल्व करना। अगर कहोगे तो हम क्वेश्चन को केवल पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, LHL निकाल लेंगे कि निकाल दे, नहीं नहीं सॉल्व कर देते हैं क्या, है ना, हाँ सॉल्व कर देते हैं, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। ये वीडियो वैसे स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं हम जो बहुत मतलब जीरो से बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए। तो हम कोई क्वेश्चन उनको थोप करके नहीं जाना चाहते हैं। सब तेज स्टूडेंट तो कहीं ना कहीं सीख ही लेता है, हम वैसे स्टूडेंट को पकड़ना चाहते हैं कि जो मेरे टाइप का हो, थोड़ा कमजोर हो, वीक हो। यहाँ पे फंक्शन क्या था बताइए, एफ ऑफ एक्स क्या था के एक्स प्लस 5, और यहाँ पे क्या था x माइनस 1, यहाँ पे when x इज लेस देन और इक्वल टू 2, और यहाँ पे और 2 में चेक करना था, कंटिन्यूटी तो है ही, k का वैल्यू निकालना था। तो सबसे पहले हम क्या लिखे 2 लिखे, तो कौन सा फंक्शन आया k इंटू 2 प्लस 5, ये क्या होगा 2k प्लस 5। फिर क्या लिखेंगे RHL, क्या लिखेंगे RHL, यहाँ पे लिमिट h स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे 2 प्लस h। अब ये 2 प्लस h 2 के बराबर तो होगा नहीं, ये तो हम लोग जानते हैं, लेकिन 2 प्लस h 2 से क्या रिलेशन बनाएगा, ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन होगा 2, अब ग्रेटर देन का साइन कहां पे, नीचे, सेकेंड फंक्शन लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, x की जगह पे क्या लिखेंगे 2 प्लस h माइनस 1, ये क्या होगा लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, यहां पे क्या लिखेंगे 2 प्लस h माइनस 1, 2 माइनस 1 कितने के बराबर, लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0 1 प्लस h, और h के जगह पे 0 रख लीजिए। फिर इसके बाद क्या बोले थे कि आपको लाइन बाय लाइन ऐसे ही लिखते जाना है, कैसे लिखना है जैसे लिखे जा रहे हैं। फिर क्या लिखेंगे LHL, LHL में क्या लिखेंगे लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0 f ऑफ 2 माइनस h। अब 2 माइनस h करेंगे, 2 में कुछ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 0.1, तो 1.9 होगा। 1.9 2 के साथ क्या होगा, लेस देन या ग्रेटर देन, लेस देन, यानी कि ये 2 के साथ रिलेशन क्या बनाएगा, 2 बड़ा हो जाएगा इससे, और 2 इससे बड़ा होगा, मतलब x इज लेस देन 2। तो x इज लेस देन 2 कहां पे, फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन, x इज लेस देन 2 कहां पे है, फर्स्ट फंक्शन, और फर्स्ट फंक्शन के सामने क्या है kx प्लस 5। तो जहां जहां k है वहां तो k रहेगा, लेकिन जहां जहां h है, x है, वहां पे क्या लिखेंगे 2 माइनस h प्लस 5। यहाँ पे लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, ये 2-3 मिनट का एक्स्ट्रा वीडियो बन जा रहा है हमको लगता है, प्लस 5, h की जगह पे 0 रख दीजिए, तो ये क्या होगा 2 इंटू के माइनस के इंटू 1, हाँ के इंटू 0 प्लस 5। किसी भी पॉइंट पे आपको चेक करना है, लिमिट h स्टैंड्स फॉर हमेशा क्या रखना है 0, किसी भी पॉइंट पे। अभी 2 में चेक कर रहे हैं, लेकिन h स्टैंड्स फॉर क्या करना है हमेशा 0। अब ये क्या होगा सर 2k माइनस 0 प्लस 5, और ये पूरे टर्म कितने के बराबर होगा 2k प्लस 5। अब यहां तक लिखने के बाद क्या लिखे थे, याद कीजिए, इससे पीछे वाला क्वेश्चन में क्या लिखे थे, सिंस f ऑफ x इज कंटिन्यूअस
पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू कितना 2, वी मस्ट हैव क्या मस्ट हैव, एफ ऑफ 2 कितने के बराबर, लिमिट एच स्टैंड्स फॉर 0, एफ ऑफ 2 प्लस एच, लिमिट एच स्टैंड्स फॉर 0 कितने के बराबर, इसका रिजल्ट आया था 2k प्लस 5, इसका रिजल्ट 1 और इसका 2k प्लस 5। अब ये टर्म इसके बराबर करेंगे, नाउ लिखे थे कि कुछ और लिखे थे, दिस इंप्लाइज दैट 2k प्लस 5 कितने के बराबर, मेरे को k का वैल्यू निकालना है, तो 2k इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस 5, तो 2k इज इक्वल टू कितना होगा सर, 2k इज इक्वल टू कितना होगा -4, और k इज इक्वल टू क्या होगा -4/2 एंड 2 2 ज़ा 4, k का वैल्यू कितना हुआ, शायद थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज -2 लिख दीजिएगा, ये फुल मार्क्स हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग कल का क्लास में, आज का क्लास इतना ही रखते हैं, और जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, सभी कोई को बोल रहे हैं, ठीक है, जितने कोई वीडियो देख रहे हैं और जितने कोई क्लास में है। थैंक यू।